माँ के अपमान में पूरा देश और पूरा बिहार है बिहार के मैदान में। हमारी जो माँ है, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि ये माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कि भारत का डंका पूरे विश्व में उनका बज रहा है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की जो माँ है उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। निश्चित तौर पे तेजस्वी राहुल को माफ़ी मांगना चाहिए, समय रहते माफ़ी मांग ले, नहीं तो इनके लिए होटवार जेल से लेकर बिहार के बेउर तक खाली है। किसी भी प्रवक्ता चाहे आरजेडी को हो या कांग्रेस को बोलने का कोई लहजा नहीं रहता है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा हो रही थी दरभंगा में, और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की लगा के गाली दिया गया, और अब वो मामला तूल पकड़ते नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी आज यानी 4 सितंबर है और पूरा बिहार बंद करने का आह्वान किया है। और ये महिला विंग के द्वारा आह्वान किया गया था। और आज सुबह अभी हम मौजूद हूँ डाक बंगला चौराहे पे, अभी 7 बजने को है, और सुबह से ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं नरेंद्र मोदी के मां के सम्मान में यहाँ पर उतर चुके हैं। ये अनोखा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण कुमार कल्लू हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पे देखिए आपको कैसे नरेंद्र मोदी की मां का फोटो लगा के मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मां है तो मुमकिन है। ये तस्वीर आपको पहली तस्वीर डाक बंगला चौराहा से दिखा रहे हैं, क्योंकि आज महिला विंग के द्वारा पूरा बिहार बंद है। इनसे बात करते हैं। कल्लू जी, सुबह आप डाक बंगला चौराहा पे नरेंद्र मोदी की मां की तस्वीर लेके आए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि आज बिहार बंद है, मां का अपमान तो हुआ है, ये विपक्ष भी कह रही है कि गलत हुआ है, लेकिन आप लोग बिहार बंद का आह्वान किए हैं, तो आखिर क्यों? माँ के अपमान में पूरा देश और पूरा बिहार है बिहार के मैदान में। निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि बिहार जो बंद होगा, किसी तरीके का किसी भी व्यक्ति को अवरोध पैदा नहीं किया जाएगा, और शांतिपूर्वक हम लोग पटना के डाक बंगले चौराहे पे प्रदर्शन 7 बजे से है 12 बजे तक होगा। और हमारी जो माँ है, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि ये माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कि भारत का डंका पूरे विश्व में उनका बज रहा है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की जो माँ है उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। जहाँ पर सभा हुई थी, जहाँ पर मां को गाली दिया गया था, और वही विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से मां का अपमान हुआ ये गलत है, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। वो कल भी बयान दिए कि मां का अपमान नरेंद्र मोदी शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताई गई थी। उसको क्या आप सोच रहे हैं? क्या देखिए, ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में नहीं है, और निश्चित तौर पे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, एनडीए कोई भी नेता, शब्दों का चयन राजनीति में खास करके वो लोग करके ही बोलते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं जनता के बीच में। निश्चित तौर पे तेजस्वी राहुल को माफ़ी मांगना चाहिए, समय रहते माफ़ी मांग ले, नहीं तो इनके लिए होटवार जेल से लेकर बिहार के बेउर तक खाली है। आप होटवार जेल पहुंचा रहे हैं। अभी जो सदन ख़त्म हुआ है, फिलहाल आप नेता भी हैं, काफ़ी दिनों से नेता हैं, लेकिन जो सदन के अंदर जिस तरीके से तेजस्वी यादव की मां को, बहन को जो गाली दिया गया था, उसको क्या मानना है कि क्या विपक्ष के नेताओं को गाली सुनना चाहिए? नहीं, माँ बहन इस देश की, चाहे वो आपकी हो या हमारी हो, सबकी माँ माँ है, और यह हक किसी ने नहीं दिया है कि किसी की माँ को, किसी की बहन को आप गाली दें। अगर कोई लोगों ने दिया है, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, तो वो गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। बहरहाल जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सभा में जो माँ की गाली दी गई नरेंद्र मोदी के, ये पूरी तरीके से निंदनीय है, अशोभनीय है, मैं इसका निंदा करता हूँ। आप निंदा करते हैं। आप भी बीजेपी का झंडा लेकर डाक बंगला चौराहा पे सुबह पहुंचे हुए हैं। क्या सत्ता पक्ष के लोगों को माँ की गाली दी गई? प्रधानमंत्री हैं, गाली किसी को नहीं देना चाहिए, ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं
आप भी देखे होंगे सदन की कार्रवाई, वहाँ पर तेजस्वी यादव की मां को गाली दिया गया सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा। इसको कैसे मान रहे हैं? क्योंकि उस समय भी तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि सदन के अंदर मां को गाली दिया गया है, माफ़ी अभी तक नहीं मांगा गया है। क्या कहें? देखिए, एनडीए के किसी भी नेता के द्वारा ऐसा घृतक कभी नहीं किया जा सकता। यही सदन में जो अभी सदन खत्म हुआ है, किया गया तो गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो कि आप देखिए वहाँ पर दरभंगा में जिस तरीके से मोदी जी के माता जी को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियों से संबोधित किया गया खुले मंच से, ये तो इंडी गठबंधन का ये तो डीएनए में ही यही है। किसी को माँ बहन को गाली देना, कोई किसी के माँ बहन की इज्जत नहीं करना, ये कितना गिर चुके हैं लोग। आज नया नहीं है कि नया दरभंगा में दिया गया है, इससे पहले भी अब लगातार देखिएगा टीवी चैनलों पर भी आप देखते होंगे कि बैठकर जब भी किसी भी प्रवक्ता, चाहे आरजेडी को हो या कांग्रेस को हो, बोलने का कोई लहजा नहीं रहता है, कोई ध्यान नहीं रखता है कैसे मर्यादा में किस तरह बोलना चाहिए। और मोदी जी के माता जी को इतना घृतज्ञ तरीके से संबोधित किया गया। एनडीए के सभी कार्यकर्ता आज रोड पर आएंगे और पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिहार बंद का घोषणा किया गया। देखिए शांतिपूर्ण बिहार बंद का घोषणा किया गया है, लेकिन अभी डाक बंगला चौराहा जो सुबह का 7 बजा है, अभी सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चालू है। लेकिन महिला विंग के द्वारा बीजेपी ऑफिस से 10 बजे वहाँ से प्रदर्शन निकलेगी और ये डाक बंगला चौराहा पे पहुँचेगी और यहाँ पे शांतिपूर्वक रोड पे बैठ के वो सब धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया है। ये विपक्ष भी कह रही है कि गलत है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जिस समय प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताई थी, उस समय प्रधानमंत्री माफ़ी क्यों नहीं मांगे? आखिर उसके बाद सदन में तेजस्वी यादव की मां बहन को गाली दिया गया। तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि मां बहन को सदन में गाली दिया गया, तो आखिर एनडीए के नेता माफ़ी क्यों नहीं मांगे? लेकिन प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, ये सरासर गलत है। इसका विपक्ष भी निंदा करती है। लेकिन सुबह सुबह आपको डाक बंगला चौराहे पे सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह यहाँ पर पुलिस व्यवस्था काफ़ी तैनात किया गया है, क्योंकि कोई उपद्रव नहीं हो। लेकिन पहली बार है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और सरकार की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया है। ये सफल कितना होता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल 7 से लेके 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया था और ये महिला विंग के द्वारा अपमान किया गया है। और अभी सुबह सुबह आपको डाक बंगला की तस्वीर दिखाएं और तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर पे बने हुए रहे। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।